हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् परम श्रद्धेय स्वामी जी, सभी संतजन भक्तजन, जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा था, मुख्य प्रसंग समाधिपाद का, चित्त वृत्ति हमारी शांत हो, उसके लिए उपाय भिन्न भिन्न साधकों की मना स्थिति के अनुरूप अलग अलग उपाय बताया। एक ही साधना सबके लिए उपयोगी नहीं होता, जैसे एक ही दवा सबको काम नहीं करती, उसी प्रकार से सभी साधकों का जो चित्त है वो अलग अलग है। सबके चित्त में उनके संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं, उनकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उसी के अनुरूप साधन का भी अलग अलग स्वरूप हो जाता है। आप ये वाली साधना कर लो, आपका चित्त शांत हो जाएगा। ना कर सको तो दूसरा वाला कर लो, वो भी ना कर सको तो तीसरा वाला कर लो। इस प्रकार से 7-8 प्रक्रिया का उपदेश दिया और अंत में कह दिया सूक्ष्म से लेकर के महान तक, एक अणु परमाणु से लेकर के ब्रह्मा हिरण्यगर्भ पर्यंत चाहे जिसका भी आलंबन बना लो, लेकिन आपका चित्त अगर शांत हो जाता है आलंबन को लेकर के, तो वही आपके लिए साधन है, वही आपके लिए ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा, जैसे नाम है समाधिपाद,
तो आगे के प्रसंग में प्रवेश करो तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देना कि हम लोग प्रायः जब कभी सत्संग आदि में बैठते हैं तो सबको एक ही दृष्टि से हम बोल देते हैं, सविकल्प निर्विकल्प। जो सविकल्प है उसी को कह दिया आपने सविचार, निर्विकल्प को कह देते हो निर्विचार, सविचार निर्विचार। जो सविकल्प है उसी को आप कह देते हो सबीज, जो निर्विकल्प है उसी को कह देते हो निर्बीज। जो सविकल्प है उसी को कह दोगे संप्रज्ञात, जो निर्विकल्प है उसी को कह देते हो असंप्रज्ञात। ऐसा लगभग हम सब लोग बोल देते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत भाषा में उसमें कोई पर्यायवाची नहीं। वो पर्यायवाची तो इसलिए क्योंकि समझाना है तो हमको कह दिया जाता है कि चलो आप पढ़ लो, ये पर्यायवाची है, नीलज तोयज अम्बुज जलज, कह लो आप। एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची हैं, लेकिन कोई पर्यायवाची नहीं है। हर शब्द का बिल्कुल अपना एक अलग भाव होता है, बिल्कुल उसका भाव एक सूक्ष्म भेद होता है। तो लगता है हमको कि जो वो बात थी वही वो बात है, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म भेद है, जिसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होगी वो पकड़ पाएगा। तो यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों को लेंगे, फिर सविचार और निर्विचार को लेंगे, फिर सबीज और निर्बीज को लेंगे। तो तीनों का सूक्ष्म भेद का निरूपण होगा। आप लोगों को लगेगा कि वही है, भ्रम में मत पड़ना, सूक्ष्म भेद है, क्योंकि अपने यहाँ पर कोई पर्यायवाची नहीं। हाँ, अगर हमने उसी को ब्रह्म शब्द कहा तो ब्रह्म शब्द का संबोधन जिस प्रसंग में आया, जिस प्रकरण में आया, वहाँ उसका भाव अलग होगा। उसी को हमने परमात्मा कहा, जिस प्रसंग में आएगा वहाँ उसका भाव बिल्कुल अलग होगा। तो आप कह सकते हो जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही आत्मा है, आप कह सकते हो, लेकिन सब शब्दों का भाव बिल्कुल अलग अलग होता है, बिल्कुल थोड़ा सा भेद होता है। हम लोग पढ़ते हैं आज से। अब ये तो ज़्यादा इस पर व्याख्या करने के हमारा मन नहीं है, अनुवाद करते चलेंगे यहाँ से। और ज़्यादा विचार करना चाहिए साधना पाद का, क्योंकि हमने पहले भी कहा था साध्य पर हमारा ज़्यादा जोर नहीं होता, ज़्यादा चिंतन करना चाहिए साधना का। जो लक्ष्य है उस पर क्या ज़्यादा शोर करना, वो कैसा है, क्यों है, कब है, कहाँ है, एक बार समझ लिया बहुत है, हाँ जान लिया बहुत है। अब विचार किस पर करना है, ज़्यादा समय किस में लगता है, अपनी साधना पर। तो इस समाधिपाद के बाद में दूसरा वाला जो आएगा उसका नाम ही होगा साधनपाद, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो प्रसंग है 10 सूत्रों का, ये 10 सूत्रों का प्रसंग, 11 सूत्रों का आप लोग अनुवाद समझ लो बस। 41वां था ना शायद। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्यैव मणे ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तज्जन्ता समापत्तिः क्षीण वृत्ते अभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जन्ता समापत्तिः। समापत्ति, समापत्ति यही संप्रज्ञात समाधि है। समापत्ति माने संप्रज्ञात समाधि, प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा होश के साथ, ज्ञान वृत्ति के साथ, ज्ञान वृत्ति के साथ में जो हमारे भीतर मन की शांति है उसी का नाम है संप्रज्ञात समाधि। ज्ञान वृत्ति के सहित, होश के साथ। कैसे होता है तो कहा, देखो अब इसके एक एक शब्द, क्षीण वृत्ते है। क्षीण वृत्ते है
जितना संसार के विषयों से लेकर के आपकी वृत्तियां चलती थी, वो विषयाकार जितनी वृत्तियां थी वो सब की सब हो गई क्षीण। हाँ, पहले कई जगह पर प्रसंग आया ना, शब्द को लेकर के वृत्ति चलती थी, स्पर्श को लेकर वृत्ति चलती थी, रूप रसगंध को लेकर चलती थी। तो जब ये चित्त की जो तमाम तरह की वृत्तियां का उथल पुथल चलता था, वृत्तियों के वो 5 प्रकार बताया था, किसी को याद हो तो, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, याद है ना? वो सब वृत्तियों के प्रकार बताया था। वो सब हो गई शांत, क्षीण वृत्ति माने वो सब शांत हो गई। अब विचारों में ज़्यादा वो उथल पुथल नहीं होती। फिर मणेह अभिजातस्य इव, मणेह इव अभिजातस्य। अब चित्त कैसा बन गया आपका साधक का? अभिजातस्य, ये जो साधक है उसका चित्त कैसा बना? चित्त कैसा हुआ? जब बाहर जगत का सारा विचारों की उथल पुथल शांत हो गई, तब उसका साधक का जो चित्त है, अभिजात से साधक से, वो साधक का जो चित्त है वो मणेह इव, मणि के जैसा स्वच्छ हो गया। कैसी मणि? स्फटिक की मणि। अब उसका मणि के जैसे से, क्योंकि देखो ये बहुत बार सुना होगा, कई बार आया हुआ है कि दोष सारे आगंतुक हैं। दोष सारे के सारे जितने भी दोष हैं वो बाहर से आए हैं। आपके स्वरूप में कभी कोई दोष ना था, ना है और ना होगा। क्यों? हेतु क्या दोगे? इस बात को कैसे सिद्ध करोगे? हेतु होगा क्योंकि अंतःकरण मेरा मूल रूप से सात्विक है, सत्व गुण के अंश से बना हुआ है ना? जब 5 महाभूतों के सात्विक अंश से बना है तो अंतःकरण मूल रूप से आपका चित्त, मन, बुद्धि सब सात्विक है, तो स्वरूपता उसमें कोई दोष नहीं है। दोष कब आया? जब बाह्य जगत का वहाँ पर आकर के संसर्ग होने लगा। हाँ, पानी शुद्ध होता है कि नहीं? पानी शुद्ध है 20 रुपया लीटर वाला। मिट्टी शुद्ध होती है कि नहीं? मिट्टी भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है, और दोनों मिल गया तो कीचड़ हो गया। अब आप कहते हो कीचड़ हो गया, अब कीचड़ हो गया तो उसमें जो है आप पाँव नहीं डालोगे, कीचड़ से बचना। पानी भी शुद्ध है और मिट्टी भी शुद्ध है, दोनों का संसर्ग हो गए। फिर जल का स्वरूप कैसा है? शीतल है। अग्नि का संयोग हो गया तो उसमें गर्मी दिखाई पड़ने लगी, यही ना? हाँ, असल में बिल्कुल सीधा सीधा समझना, अंतःकरण आप सबका मूलतः मूल रूप से बिल्कुल शुद्ध था। दोष उसमें आया बाह्य जगत के चिंतन करने से, बाहर की ममता बना लेने से, बाहर की आसक्ति बना लिया। संसर्ग जनित दोष है, संसर्ग जनित। हाँ, और जब बाहर का सारा विचार आपने किनारे कर दिया तो चित्त कैसा था? जैसे पहले था वैसे बिल्कुल मणि इव, मणि के जैसा बिल्कुल शुद्ध हो गए। कितना आसान है, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा? हाँ। अच्छा, तांबा शुद्ध होता है कि नहीं? जमीन से निकला तांबा शुद्ध है। हाँ, पृथ्वी से निकला सोना भी शुद्ध है, सोना भी शुद्ध है, तांबा भी शुद्ध है, दोनों को मिला दिया तो अब क्या कहोगे? अब 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, ये सोना आपका शुद्ध नहीं है, यही कहते हो ना? अगर वो कहे तांबा तो शुद्ध है, हमने शुद्ध चीज़ को मिलाई। अब यहाँ आपका जो मैथमेटिक्स से फेल हो गया ना, शुद्ध प्लस शुद्ध बराबर है ना? शुद्ध प्लस शुद्ध बराबर 2 शुद्ध होगा। हाँ, अब बीजगणित है ना? शुद्ध प्लस शुद्ध। अच्छा चलो अब गणित लगाओ अपनी आत्मा का। अपना आत्मा अद्वय है, अद्वैत है ना? अद्वय प्लस अद्वय बराबर 2 हो गए। बोलने में शर्म नहीं लग रही? हाँ हाँ, अच्छा, अद्वय गुणे अद्वय, अद्वय स्क्वायर। हाँ, द्वय माने अद्वय माने 2 माने
जहाँ दो नहीं है, द्वय माने दो, और अद्वय माने जहाँ दो की सत्ता ही नहीं है। तो अद्वय गुणे अद्वय बराबर अद्वय, अद्वय प्लस अद्वय बराबर अद्वय, अद्वय माइनस अद्वय बराबर अद्वय। आपका गणित फेल हो जाएगा जी। हाँ, तो फिर हाँ, ऐसे अपना समझिए, क्योंकि वो अपना स्वरूप शुद्ध है, अपना अंतःकरण शुद्ध है। तो जब ये बाहर का, जितने समय तक बाहर का चिंतन आपने छोड़ दिया बाह्य जगत का, आपका चित्त शुद्ध है। मड़े यूँ जब आप बाहर का चिंतन करने लगते हो, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ये करता है, उसने गाली दिया, उसने उंगली दिखाया, बस समझ लेना अब आप अशुद्धि में फंसे हो। बाकायदा आपका चित्त, क्यों? क्योंकि आपका चित्त जो शुद्ध था उसमें बाहर के विषयों का संसर्ग हो गया, चिंतन चलने लगा। और जब साधना करके इसको छोड़ दिया तो अब होता क्या है, गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु, अब एक त्रिपुटी बन गई, त्रिपुटी बनी। कौन कौन सी? गृहीतृ ग्रहण और ग्राह्येषु। गृहीतृ माने ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला, जिसको आपने कई बार कहा प्रमाता, ग्रहण करने वाला। ग्रहण माने प्रमाण, जिस तरीके से ग्रहण कर रहा है उसका भोग कर रहा है। ग्राह्येश माने विषय, सब ये तीनों की जो त्रिपुटी है, हाँ हमने क्या कहा, दृश्य, ग्राह्योश माने दृश्य, गृहीतृ माने दर्शक, हाँ देखो दृष्टा के दो स्वरूप हो जाएंगे ना। दृष्टा जब बाह्य जगत की तरफ देखने लगा तो जीव बन जाता है, जब स्वरूप में चला गया तो वही साक्षी, वही चेतन है। हाँ, तो दृष्टा कोई अलग नहीं है, वह जो दो पक्षी हैं, ये दृष्टा ही दो रूप में व्यवहार कर रहा है। हाँ, पक्षी एक ही है, वहाँ दो नहीं हैं, यही तो समझना है। श्रुति यही तो कह रही, पक्षी एक ही है। जब वो अंतःकरण आदि की उपाधि लेकर के बाह्य जगत की तरफ देखने लगा तो जीवत तो बन गया, सुखी दुखी होवेगा, फल खाएगा और रोवेगा पेड़ का। और जब वो बाह्य जगत की तरफ जाना बंद कर दिया, उपाधि का निषेध कर दिया, तो वही शुद्ध है, वही ईश्वरत है। हाँ, तो इसलिए दृष्टा कहने में कहते हैं, ऐसा नहीं है, कहते हैं, लेकिन वहाँ जीवत का बोध होगा। तो आप दृश्य, दर्शक और दर्शन कह दो तो ज़्यादा उसमें भ्रम नहीं होगा। हाँ, फिर भ्रम से बच जाओगे। तो दर्शक जो देखने वाला है भीतर बैठ करके, दृश्य जो गृहेषु ग्रहण करने वाली चीज़ है, और बीच में जो दोनों के संबंध बन रहा है। तीसरा भी यही दृष्टांत ले सकते हो, ज्ञाता, और बीच में जो संबंध बन रहा है ज्ञान। हाँ, तो तटस्थ तज्जनता, तटस्थ तज्जनता। अब ये जो ज्ञाता और ज्ञान की त्रिपुटी है, अब ये बाहर कहीं पर भी नहीं जाता, बाहर कहीं। तटस्थ माने यहाँ पर अपने भाव में स्थित हो गया। तत् माने वह जो ज्ञाता था, वह गृहीता था, वो अपने भाव में हो गया, अपने भाव में बैठ गया। हाँ, अब वो ग्राह्येश जो विषय है उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन अपने भाव में बैठ गया। जब अपने भाव में तटस्थ हो गया, वहाँ बैठ गया, अभी दृष्टा स्वरूप में नहीं बैठा है, क्योंकि यहाँ पर सब बीज हैं, संस्कार हैं। हाँ, अभी निर्बीज में उसको ले आएंगे। तो यहाँ पर वो बैठ गया अपने भीतर। उस समय पर जब किसी के साथ उसका संयोग नहीं होता, केवल अपने आप में ज्ञाता बन गया, तब वो हो जाता है समापत्ति, वो संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में ये विषयों का निषेध नहीं हुआ है। हाँ, जो विषय हैं, जो ज्ञेय वस्तुएं हैं, वो ज्यों की त्यों है। ज्ञेय वस्तुओं में हमारी चित्तवृत्ति भी जाया करती थी, मैं उसको ग्रहण भी करता था, ज्ञाता भी बनता था। एक साधना का ऐसा स्वरूप हुआ कि बैठ गए, तो जब बैठ गए तो यह ज्ञेय वस्तु और यह जो उसका ज्ञाता है, ये अपने भाव में बैठ गया, बाहर की तरफ नहीं जा रहा,
उपाधियों को छोड़ दिया, इंद्रिय आदि को, उस अवस्था का नाम होगा संप्रज्ञात समाधि। बीज है सारा, संस्कार है, वासना है, फिर से आंख खोलेगा तो फिर से दिखाई पड़ेगा, अच्छा ये पेड़ जामुन का है। आंख खोलेगा तो दिखेगा बिल्कुल, हाँ ये अमुक चीज है, ये पशु है, ये देवता है। वो कौन सी समाधि हुई? मन की उस शांति अवस्था को, सीधा कहूँ संप्रज्ञात समाधि माने मन की उस शांति अवस्था का नाम जहाँ पर वृत्तियों का बाह्य ग्रहण योग्य विषयों की तरफ जाना समाप्त हो गया, तो हो गई क्षीण वृत्ति। क्षीण वृत्ति, जब वृत्तियों का ग्रहण योग्य विषयों की तरफ जाना हो गया समाप्त, तो ये जो ग्रहण करने वाला था गृहीता, ये अपने आप में बैठ गया शांत हो करके, तो उस अवस्था का नाम हुआ संप्रज्ञाति। लेकिन सारे संस्कार हैं, अभी सारे बीज हैं। कैसे? जैसे समझ लो शाम को पक्षी ऐसे पंख करके बैठ गया, क्या हुआ? जाल डाला आपने, चलो इस दृष्टांत से समझो। हाँ, ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध रमण महर्षि का। हाँ, वायुरोधनात् लीन मानसम, ऐसे आया। हाँ, जाल पक्षी व द्रोण साधनम, पक्षी है, फड़फड़ाता है, उड़ता है। ये बहुत बढ़िया साधना का स्वरूप बताया। पक्षी के भीतर शक्ति है, वो कहीं पर सवेरे सर्दी का समय है, धूप में बिल्कुल ऐसे सुकड़ा सा बैठा था, धूप ले रहा था सवेरे सवेरे, आपने उसके ऊपर जाल फेंका। जब जाल फेंक दिया तो उसको जैसे जाल महसूस हुआ कि अब मुझको बांधा जा रहा है, तो फड़फड़ाना शुरू कर दिया। पूरी ताकत से फड़फड़ाता है, पूरी शक्ति लगाएगा और उतना निकलने की कोशिश करेगा। जब शक्ति उसकी समाप्त हो गई, थक गया फड़फड़ा करके, तो उसी जाल के अंदर चुपचाप जा करके वो एक तरफ दुबक के बैठ जाता। अभी तुम लोगों ने देखा नहीं होगा जाल में कैसे जो, हाँ, उसी जाल के अंदर वो एक किनारे जाके बैठ जाता है पक्षी, क्योंकि ताकत लगा दी जा चुका वो ना। हाँ, अब ऐसा मत समझना, जरा सा उसको महसूस हो कि जाल कट गया, फिर से उड़ेगा, फिर से उड़ जाएगा, मौका पाएगा फिर से भाग जाएगा। लेकिन उस समय वह बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। उसका ऐसे ही यह जो मन रूपी पक्षी है, ये जो उड़ता था, जैसे आपने अभ्यास, वैराग्य और प्राणायाम आदि का साधन किया, तो जाल डाला तो बाहर की तरफ इसका उड़ना कुछ देर फड़फड़ाया, साधना नहीं छोड़ा आपने, तो ये इसका बाहर की तरफ फड़फड़ाना रुक गया और उसी अंदर दुबक के जाके बैठ गया पक्षी के जैसे। उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हाँ, हाँ, समापत्ति, वो वहाँ बैठ। अब जो गाय पाले होंगे उनको पता होगा, हमने गाय पाला है, ओ महाराज, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं पता? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, खूब दौड़ ले वे, उसके बाद घर के दरवाजे पर शाम को खूंटे पर आकर के वो चुपचाप बैठ जाती है ना। अब ये मत समझना कि हमेशा के लिए बैठ गई है, सवेरा होने दो फिर वो भागेगी। हाँ, लेकिन शाम को आई, 2-4 लाठी डांट मार दिया बच्चे ने, बहुत दौड़ाया इसने, तो दौड़ दाड़ करके फिर आके खूंटे पर ही बैठ जाती है। कल फिर भागेगा। वो जो चुपचाप बैठ गया, अब उसका नाम हो गया संप्रज्ञात समाधि। ऐसे हमारा मन कभी कभी बैठ जाता है साधना करते करते। ये जो पहले साधना बताई थी, वो साधना रूपी जाल डाला तो इसका जो ये बाहर भागता था, ये सब का सब जो ग्राह्य विषय हैं वो किनारे हुआ, जो ग्रहण हुआ वो किनारे हुआ, जो गृहीता है उसी में आकर के शांति से बैठ गया। उसका नाम हो गया संप्रज्ञाति समाधि। ठीक है ना? अच्छा, अगर मान लो, अब थोड़ा सोचो, नया नया तोता पकड़ा, उड़ने की कोशिश करता था, आपने पकड़ करके उसके दोनों पांव बांध दिया, उड़ नहीं पा रहा, यही ना? और जो पालने वाले होते हैं वो कैंची लेके उसका पंख काट देते। अगर पंख काट दिया, अब उड़ के दिखावे हो, अब कहाँ जाएगा? हाँ, जैसे जटायु का पंख काट दिया, ऐसे इस मन का पंख काट दिया जावे तो अब खुला भी छोड़ दो तो कहाँ जावेगा वो?
उसी पिंजरे में घुस के बैठा रहेगा, है ना, क्योंकि उसके पंख ही कट गए। ऐसे ही जब आपके मन के पंख कट जाएं तो समझ लेना कि वो असंप्रज्ञा समाधि है। इसी को अभी संप्रज्ञा समाधि को फिर से समझना। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तत्र अब यहाँ पर इसको समझना, उसी संप्रज्ञात जो समाधि नाम दिया उसी का नाम हो गया सविकल्प, सवितर्का समापत्ति। सवितर्का, वितर्क के सहित, पहले याद होगा एक सूत्र आया था, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात, हाँ ऐसा आया था ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। तो सवितर्का माने सविकल्प, सविकल्प संप्रज्ञात समाधि है। ये विकल्प के सहित है, सविकल्प है। कैसे, कौन कौन? तत्र शब्द अर्थ ज्ञान, ये तीनों का विकल्प। यहाँ चार नहीं है, चार किस उसमें लिखा है? अच्छा, योग प्रदीप में लिया है उन्होंने, नहीं फिर उन्होंने चार लिया तो लिए होगा, ठीक लिया होगा, लेकिन तीन ही हमको समझ में आ रहा है। हमको तीन ही समझ में आ रहा है। शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प बना हुआ है, विकल्पई सह, क्योंकि ये सवितर्क समाधि है ना, संप्रज्ञात सवितर्क है, तो विकल्प के साथ, हाँ विकल्पई सह ऐसा कर लो ना। तो तत्र उस अवस्था में शब्द का बोध है, शब्द के अर्थ का भी बोध है और उसका ज्ञान भी है। इन विकल्पों के साथ संकीर्ण माने मिला हुआ, इसके साथ मिला हुआ जो आपकी समाधि लगती है, मन शांत होता है, उसका नाम हुआ सवितर्क या सविकल्प संप्रज्ञात समाधि। विकल्पों के साथ। कौन सा विकल्प? अब जैसे समझिए, आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, एक मंत्र याद आ गया। मंत्र कौन से याद आया? न जायते म्रियते वा कदाचित् विपश्चिन्, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया। आज जो हमने मंत्र कहा तो उपनिषद का बोलो, श्लोक कहते तो गीता का बोलते, आप कदाचित बोल देते। तो अब ये मंत्र याद आ गया। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, इसका मतलब अब इस समय मैं ये शरीर नहीं हूँ। आँख बंद है, आप ध्यान में बैठे हो और ध्यान में बैठे बैठे ये मंत्र याद आ गया, तो मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर का जन्म मरण होता है। मैं इंद्रिय भी नहीं हूँ, क्योंकि इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और ये लिखा कि ना अयम भूत्वा भविता वा न भूया, इसका कोई कारण नहीं, उसका कोई कारण नहीं। तो मैं इंद्रिय आदि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब जिस समय आप इस श्लोक का आधार बना करके आप ध्यान करने लगे या मंत्र का, उस समय आपको वो शब्द याद आ रहा है कि नहीं? अजर अमर शब्द याद आ रहा है। अजर का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ भी याद आ रहा है कि नहीं? इसका अर्थ भी समझ में? अजर माने कैसे समझे? वो अर्थ का भी बोध हो रहा है, तो शब्द का भी बोध हो रहा है, अर्थ का भी बोध है, और ये ज्ञान भी बना है कि ये कोई बाहर वाला नहीं बल्कि मैं ही हूं। इसकी एक आपके भीतर अभिव्यक्ति हो रही कि ऐसा ये मेरे लिए कहा जा रहा है। न जायते म्रियते, इसका जन्म नहीं, इसके मृत्यु नहीं। तो शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का, ये तीनों के विकल्पों के साथ आपके भीतर जब कभी आपका मन शांत हो जाए तो उसका नाम हो गया सविकल्प संप्रज्ञात समाधि। संकीर्ण माने मिला हुआ, ये तीनों के साथ में।
कभी जैसे भगवान का दर्शन कर लिया, कभी अब इसमें और भी ला लो, ध्यान करते समय भगवान का दर्शन होने लगा, तो भगवान ये भगवान हैं। कौन से भगवान हैं? राम जी हैं या कृष्ण जी हैं, हमारे ध्यान में आ गए, उनका विग्रह ध्यान में आ गया। तो एक शब्द आया ना, कृष्ण। कृष्ण माने धनुष बाण लिए हुए, डमरू लिए हुए, कृष्ण माने, हाँ, कृष्ण माने बांसुरी बजाने वाले ना, ये उसका अर्थ हो गया। शब्द आया कृष्ण भगवान, कृष्ण अर्थ क्या आया? बांसुरी बजाने वाले, राधा जी के साथ ये आया ना। ये हमारे इष्ट देव हैं, ये मेरे आराध्य हैं, यही तो मेरे अपनी आत्मा है। तो वहाँ पर शब्द का भी बोध है, अर्थ का भी बोध है, और उसका ज्ञान भी हो रहा है, और फिर आपका मन शांत हो गया। अब बाहर की तरफ कहीं नहीं जाता मन, तो उस अवस्था का नाम हो गया सविकल्प संप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समापत्ति। क्या हुआ? कठिन लग रहा है क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप ध्यान करो, कोई मंत्र का जाप करने लगे, समझना वो सविकल्प समाधि है। इस दृष्टि से अगर हम कहें तो अगर आपको जरा सा बोध है, जरा सा बोध है, तो ब्रह्माकार वृत्ति जो बनाओगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सजाती वृत्ति प्रवाह, वो सविकल्प समाधि है। सीधा सीधा जो है, अगर बोध है तो, नहीं तो फिर दोहरौनी हो जाएगी, पुनरावृत्ति। अगर बोध है कि आप परमात्मा हो, ब्रह्म हो, तो उसका जो निधिध्यासन कर रहे हो, सजाती वृत्ति प्रवाह बना रहे हो, तो वो क्या हो गया? सवितर्क समापत्ति, सविकल्प समाधि यहाँ की भाषा में। वहाँ पर हम कहेंगे निधिध्यासन है, वहाँ पर हम कहेंगे वो ब्रह्माकार वृत्ति है, सजाती वृत्ति प्रवाह है। यहाँ पर उसी को हम कहेंगे ये वितर्क के सहित, विकल्प के सहित, ये संप्रज्ञा समाधि है। अब इसके बाद देखो, अब ये जो है सवितर्का हुई, तो अब निर्वितर्का देखो। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य एवार्थ मात्र निर्भाष, नहीं यू है वहाँ पर। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य एवार्थ मात्र निर्भाष निर्वितर्क स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाष निर्वितर्क स्मृति परिशुद्ध। देखो स्मृति परिशुद्ध। अब यहाँ पर क्या हो गया? सविकल्प में क्या था पहले वाले में कि सारा संस्कार पहले है, संस्कार था, सारी वासनाएं थी, सबकी सब जो चीज़ों का बोध बीज रूप में वहाँ पर था। अब क्या हो गया? स्मृति परिशुद्ध, यानी पूरी तरह से बर्तन साफ करके आपने रख दी। कौन सा? अंतःकरण रूपी बर्तन। अब यहाँ स्मृति भी साफ शब्द हो गई, पूरा का पूरा। स्मृति परिशुद्ध हो। स्मृति कहाँ? स्मृति कहाँ रहती है? चित्त में। ऐसे बताया था पहले ना, चित्त में। चित्त में से जैसे एक शब्द होता है, तो मोबाइल वाले सब जानोगे, मोबाइल वाले, और अभिषेक का विषय होगा। हाँ नहीं, वो मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, मोबाइल को रीसेट कर दो, है ना, फैक्ट्री डाटा रीसेट में ऐसे होता है ना, फैक्ट्री डाटा जो है रीसेट कर दो, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दो, क्या होगा आपको? हाँ, कंप्यूटर है, बिल्कुल मोबाइल है आपके पास में, मेमोरी कार्ड भी है, लेकिन उसमें जितना आपने कंप्यूटर में रखा था, जब आपने उसको फॉर्मेट कर दिया तो सबका सब वो मतलब साफ झाड़ू लगा दिया, पूरा का पूरा। अरे हमारे घर पे किराएदार था, हाँ, कब्जा किए बैठा था 5 साल से, यही ना, तमाम घर में सोफा सेट रखा था, कुर्सी रखा था, टीवी रखा था, डब्बा डुब्बी रखा था, निकलते ही नहीं था किराएदार, जिद्दी था। किसी दिन हमने और उसका सारा सामान निकाल के घर से फेंक दिया। अब क्या होगा?
सब निकाल के फेंक दिया। तो हमने अपना घर जो है बिल्कुल उसके बाद भी हम अपना पेंटर को बुलाएंगे, सब साफ कर डाला, है ना। तो ऐसे आपके घर में जो ज़बरदस्ती किराएदार आके बैठ गए, पहले बड़े खुश होके बिठाया था आपने, शुरुआत में बड़े प्रसन्न होके बिठाते हो, हे राग आओ बैठो, तुम्हारा स्वागत है, हाँ तुम्हारा स्वागत है, बिल्कुल। तो आरती फूल पूजा लेकर के, हे ममता पधारो, हाँ ममता को बिठाया, आसक्ति देवी आइए आइए स्वागत है तुम्हारा, कि कहाँ बिठाया था सबको, अपने चित्त में राग द्वेष ममता चित्त, और निकालते निकालते निकल ही नहीं रही थे। ये महाराज कितना उपाय कर डाले, महात्मा लोग सुना सुना के थक गए, हाँ 10 साल से तो यहीं पर सुनवा रहे हैं, निकलता ही नहीं। हाँ एक दिन ऐसा होगा कि सब निकल जाओ बाहर, पहचानो ना किसी को। हाँ पहले पहचानो फिर दुखी हो। पहले पहचान होती ये तो मेरा अपना है, अच्छा वहाँ खड़ा सिगरेट पी रहा था, चल घर फिर बताता हूँ तुझको। मतलब कब दुखी हुई जब वो अपना हुआ, अपना ना होता पहचानते नहीं तो चाहे सिगरेट पिए चाहे दारू पिए चाहे मरे, है ना। कब अरे स्मृति पर शुद्ध हो, आपके चित्त से सब निकल जावे, समझना वो सबसे बड़ी साधना है। बिल्कुल सफा चट, कैसा कहते हो, ज्यों का त्यों धर दीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों का त्यों धर दीन। बहुत बढ़िया शब्द है। हमने स्मृति पर शुद्ध हो, सारी स्मृतियों को बाहर वास आउट कर दिया। फिर स्वरूप शून्य इव, हाँ शून्य नहीं है, हाँ शून्य इव, बिल्कुल खाली घर। जैसे आप घर कहते हो, घर कैसा खाली, कुछ भी नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप में बैठ गया, कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा मत कहना, शून्य इव, शून्य, क्योंकि शून्य कह दोगे तो तुरंत महात्मा बुद्ध के दर्शन में चले जाओगे। हाँ कोई स्मृति नहीं तो खाली हो गया, तो बोले नहीं कुछ होगा, है मेरी सत्ता है। अभी उपनिषद में पढ़ा था, अस्ति तेवोपलब्धव्यः, है स्वरूप शून्य इव, कुछ नहीं देखना। एक शब्द है निर्निमेष दृष्टि से, निर्निमेष दृष्टि से, ना कुछ देख रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं, अपने आप में बैठे हैं, शून्य इव। हाँ अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल अपना जो परम ध्येय था, जो अपना स्वरूप था, केवल उसी का आभास मात्र है, केवल वैसी है, अपनी सत्ता का बोध है, अहम अस्मि, बस मैं हूँ, किसी की याद नहीं आ रही। हाँ रामकृष्ण की भी याद नहीं आ रही है, वो भी स्मृति में था। मंत्र वगैरह भी सब निकल गया, ना मंत्र ना श्लोक, ना कोई जाप, ना इष्ट इष्टदेव, ना कोई आराध्य, ना कोई ममता वाले, ना कोई गृहस्थ के, सब निकल गया। और उस अवस्था में केवल एक शांत भाव से आप बैठ गए, कभी घर में पूजा घर में, कभी गंगा जी के तट पर, एक शांत, बस खाली नहीं हो, शून्य नहीं हो, शून्य नहीं, शून्य के जैसे हो गए। हाँ जैसे कह सकते हैं सुषुप्ति नहीं है लेकिन सुषुप्ति के जैसे हो गए, ऐसे हो गए। केवल अपना सत्ता का बोध है, वह निर्वितर्का समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है। उसी को निर्वितर्का यानी निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि कह लो। निर्वितर्का समाधि यहाँ पर नाम दिया क्योंकि शुरुआत से वितर्क से चला था, तो निर्वितर्का है, असंप्रज्ञात समाधि इसी का नाम दिया। ये ऐसी समाधि है। अब यहाँ इतना ही समझ लो, ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को साधन पाद में। हाँ एक सूत्र और पढ़ते हैं, एतया एव सविचारा निर्विचारा चा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया ये हो, ये 3 मंत्रों के द्वारा, 3 सूत्रों के द्वारा, 3 सूत्र दिया यहाँ पर, 41वां 42वां और 43वां। तो ये 3 सूत्रों के द्वारा कह लो, एतया एव, ये 3 सूत्रों के द्वारा ही, इसी से, इन्हीं 3 सूत्रों के द्वारा ही
सविचारा निर्विचारा, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि का कैसी है ये सूक्ष्म विषया, जो अतीव सूक्ष्म है, सबकी समझ की बात नहीं है। हाँ, देखो स्वयं सूत्रकार ने कहा सूक्ष्म विषया, क्योंकि अनुभव की बात है। जब भीतर कोई ध्यान अभ्यास करता है अंतर जगत में, ये सालों साल की साधना के बाद जब कोई ध्यान में बैठता है, प्रयास करता है, तब भीतर की एक एक वृत्ति समझ में आती है। बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं। हाँ, हमारे जैसे ये शरीर में जो हमारी हड्डियां हैं, आप कह सकते हो शरीर से हड्डियां सूक्ष्म हैं कि नहीं? शरीर इतना मोटा है, हड्डी इसके अंदर और हो सूक्ष्म है। हड्डी से भी जो उंगली आद की हड्डी है वो और ज़्यादा सूक्ष्म होगी, यही ना? सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कौन सा है, हार्ट या ब्रेन? जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का ऑपरेशन करने वाला, हार्ट सूक्ष्म है, उसका ऑपरेशन या ब्रेन का ऑपरेशन ज़्यादा सूक्ष्म होगा? हाँ, क्यों? उसमें तंत्रिकाएं हैं जो दिखती भी नहीं है, हार्ट में तो थोड़ा सा दिखता है। अच्छा, पता हो गया आपको। अपने लखनऊ में शायद एक ही तो होंगे ब्रेन सर्जन, 2 ही 4 होंगे, न्यूरो सर्जन। हाँ, न्यूरो सर्जन। ब्रेन में छोटी छोटी सूक्ष्म तंत्र है। अब वो ब्रेन को कोई और सब नहीं खोल सकता ना, ब्रेन को सब नहीं खोलेगा। जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, सारी यादाश्त गायब हो जाए, संस्कार ही पता हुआ, सब यादाश्त भूल जाए। जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, वो सब हो सकता है लकवा जैसे लग करके पड़ा रहे ज़िंदगी भर। हाँ, इसलिए ब्रेन का सर्जरी बहुत सूक्ष्म। तो अब वो ब्रेन की सर्जरी सीखनी हो तो हड्डी बिठाने के लिए तो गांव में भी बिठाने वाला होता है, खींचो बिठा देता है। हाँ, बांस की खपच्ची बांध देता है। हड्डी बिठाने वाला तो गांव में भी मिल जाएगा, है ना? चीरा लगाने वाला, जरा सा फोड़ा हो जाए तो चीरा लगाने वाले जर्राह होते थे कोई ना कोई। हाँ, नाई लोग भी चीरा लगा देते थे। हाँ, लेकिन ब्रेन को ऑपरेट करना हो तो सूक्ष्म। तो ऐसे ये विषय इतना स्थूल नहीं है। सूत्रकार ने खुद कहा सूक्ष्म विषय, ये बिरलों की बात है। और जो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर ले उसी की कीमत है जी, कीमत उसी की है। जो जितना गहन ज्ञान प्राप्त करेगा, जितना गहन, उसकी कदर उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, हाँ, वही आपके मेडिकल से ही समझ लो। हाँ, गांव में कोई एक डॉक्टर होते थे, सब बीमारी का इलाज करते थे। हाँ, 10 रुपये, हाँ, सिर से लेके पाँव तक का सारी बीमारी की इलाज, दवाई भी उसी में दे देते थे, पुड़िया पुड़िया। हाँ, 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 और कहने के लिए कह देते हैं, कह दिया क्या बोले, अब पुड़िया भी दे दिया, दवाई भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। हम लोग अब पढ़े लिखे लोग कहते झोला छाप डॉक्टर। लेकिन भगवान भला करे, कुछ लोगों को उन्हीं की दवाई काम करती है, कुछ लोगों को उन्हीं की दवाई लगती है। हाँ, क्या करोगे? हाँ, तो आप ऐसे वो लोग होते हैं, मरीज लोग। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग जो है। हाँ, तो अब दूसरा डॉक्टर होगा जो उसी एक विषय का, अब किसी एक हमारे शरीर के अंग का, उसमें उसने MBBS के बाद में फिर 4-5 साल का और कोर्स किया, उसमें डिग्री हासिल की, PG कर लिया। PG करने के बाद फिर 5 साल का होता है DM का कोर्स, क्या MD के बाद 2 साल का, MD के बाद में ना 2 साल का। अब देखो डॉक्टर बैठे हैं तो समझ आ गया। हाँ, MD कर लिया, MD करने के बाद फिर 2 साल पढ़ेगा वो, बताओ। नहीं पाते लोग 2 साल। हाँ, नहीं कर पे। हाँ, हाँ, तो ये अपना किया था ना, वो याद है नरही में हम। हाँ, प्रभात शर्मा ने, हाँ, न्यूरो फिजिशियन ने उसने किया था। देखने में ऐसे ऐसे है। हाँ, माता जी को आपने सुनाया। हाँ, तो मिले हुए हो, इतना उनका बढ़िया जो है डायग्नोसिस सिस्टम, इतना बढ़िया, बिल्कुल। एक दवाई, वो तो कहते हैं कि हम तो सारा दवाइयाँ जो बाहर से खा के आते हैं वो सब बंद कराते हैं। हाँ, ऐसे जो है, हमको ऐसे मेज निकाल कर दराज खोल के दिखाया। उनका स्वामी जी देख लो क्या करूं, हम ज़्यादा दवाई लिखते नहीं तो हमारे पास MR भी नहीं आते, तो मेरे पास कहाँ है। ऐसे दिखा दिया उन्होंने, उनका लिख देता हूँ एक दवाई बस। तो लेकिन आप कितना पढ़े एक विषय में, इतना, तो जो सूक्ष्म ज्ञान वाला है उसकी कीमत हो गई ना।
उसके पास जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आदमी पहले नहीं, थक हार के जाता है, थक हार के जाता है। पहले तो छोटा मोटा जो है सबका सब लूट लेगा, फिर उसके बाद वहाँ जाओ, हाँ सब आजमा लेगा। फिर वहाँ पहुँचते वही लोग को कहते हैं अब वहाँ ले जाओ, अब सीरियस हो गया, हमारे हाथ में नहीं। कब? बोले जब सब पैसा ख़त्म, 1 बीघा 2 बीघा खेत बिक गया, अब ले जाओ मेडिकल कॉलेज या ले जाओ PGI, वहाँ भेज देते। क्यों? वहाँ सूक्ष्म ज्ञान वाले। ऐसे जी अगर सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है तो आपकी कदर है। सूक्ष्म विषय है ना, इसमें जो इसका ज्ञान प्राप्त किया है उसी के पास जाना पड़ेगा ना। ऐसे ये अपने मन का ज्ञान है, अध्यात्मक ज्ञान। बहुत सूत्रकार ने ऐसे शब्द लिख दिया, ये तया ये इन्हीं विषयों के द्वारा सविचारा निर्विचारा, सविचार और निर्विचार, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, सविकल्प और निर्विकल्प दोनों समाधियों के बारे में, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है तो इसका हमने व्याख्यान कर दिया। क्या व्याख्यान किया? कि जब शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का विकल्प साथ में है भीतर तो वो संप्रज्ञात समाधि, और जब ये दोनों नहीं हैं, किसी भी तरह का ना शब्द ना अर्थ ना ज्ञान, कोई विकल्प नहीं, उस अवस्था का नाम हो गया असंप्रज्ञात समाधि। वहाँ पर शून्य नहीं है, सावधान रहना, शून्य नहीं है, लेकिन शून्य के जैसी स्थिति हो गई। हाँ, सारा का सारा आपका चित्त। आजकल का बढ़िया वो मेमोरी कार्ड वगैरह वाला कंप्यूटर से बढ़िया समझ में आ जाएगा। रीसेट कर दो, सब बढ़िया। हाँ, रीसेट कर दोगे तो आपका जितना कुछ है उसमें, हाँ, सारे एप्लीकेशंस गायब हो जाता है। चेंज किया था, डिलीट हो जाएगा तो फिर तो वो कहेगा हम कहाँ। तो दोबारा चोट करनी पड़ेगी तो कहेगा हम क्या, दोबारा अपना नाम तो भूल जाएगा। हाँ, फिर तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। अभी तो गुरुजी नया नाम धराएंगे, ये की तरह हो जाएगा। अभी तो गुरुजी नया नाम तेरे पास। इसीलिए सूत्रकार ने ये नहीं किया नष्ट हो गया। सूत्रकार ने शब्द क्या प्रयोग किया है? सूत्रकार ने क्या कहा है? नष्ट नहीं, परिशुद्ध हो। शब्द पर देखना, स्मृति परिशुद्ध हो, शुद्ध हो गया। हाँ, क्यों नहीं करना? डिलीट करना है, फैक्ट्री डाटा में जाना है ना। आपने जो कचरा भर रखा है हटाओ उसको, ओरिजिनल भी आ जाओ, पहले करो। कैसे जाएगा, बड़ा मुसीबत वाला काम। देखो, स्मृति परिशुद्ध हो, बहुत बढ़िया शब्द याद आ गया। स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य इव। हाँ, बिल्कुल शून्य के जैसे, ऐसी अवस्था आ गई, वो असंप्रज्ञात। ये दो का भेद, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, दोनों का भेद स्पष्ट किया यहाँ पे। जहाँ पर शब्द अर्थ ज्ञान इसका सब का सब होश है, या सरल भाषा में हमने कहा निधिध्यासन, अखंडाकार वृत्ति, वह कौन सा हो गया? सविकल्प समाधि, ठीक है ना। और जहाँ पर वो अखंडाकार वृत्ति भी किनारे हो गई, वो अवस्था हो गई निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि